वेलकम टू अनदर वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। एक बढ़िया लेवल का पजल है, 15 से 20 मिनट लीजिए, उसके बाद मैं बनाता हूं। देखिए तो क्या लिखा है, 4 टीचर्स ए बी सी एंड डी आर टेकिंग केयर ऑफ 20 स्टूडेंट्स। अच्छा, हु आर सिटिंग इन ए हॉल इन 5 डिफरेंट रोज, नंबर फ्रॉम 1 to 5। अच्छा, रो तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे 5 रो होगा, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 रो होगा और रो का नंबर है 1 2 3 4 5। बाद में देखते हैं क्या लिखा है। देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन ईच रो। अच्छा, हर एक रो में 1 2 3 4, हर एक रो में 4 4 करके स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो ईच टीचर वाज अलॉटेड टू टेक केयर ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट रोज। मतलब जो टीचर है वो 5 अलग अलग रो में जो स्टूडेंट्स बैठा है, मतलब हर एक टीचर 5 स्टूडेंट का केयर करेगा और 5 स्टूडेंट अलग अलग रो में बैठा है। तो कुछ इस तरह का बनेगा, मतलब ए बी सी डी 4 टीचर है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे टीचर ए आ जाएगा, तो 5 रो में बैठा हुआ अलग अलग स्टूडेंट का केयर ए करेगा। ठीक है, टीचर ए करेगा, बी और अलग 5 स्टूडेंट का केयर करेगा, ऐसे कुछ होगा। चलिए, रो 1 वाज इन फ्रंट ऑफ रो 2। रो 1 जो है रो 2 के आगे है, रो 2 वाज इन फ्रंट ऑफ रो 3। अच्छा, यही होगा, रो 1 जो है रो 2 के आगे है, रो 2 रो 3 के आगे, मतलब ऐसे कुछ होगा। ठीक है, हर एक रो में 4 4 करके स्टूडेंट है और टोटल 5 रो है, तो अल्टीमेटली 4 इंटू 5 मतलब 20 स्टूडेंट। ओके, ठीक है। neither two teacher were taking care of the same student। मतलब एक टीचर जो है, मतलब एक स्टूडेंट जो है उसका केयर एक ही टीचर करेगा, 2 टीचर नहीं करेगा। ठीक है, नॉट द सेम स्टूडेंट वाज सिटिंग इन एनी अदर रो। मतलब एक स्टूडेंट एक ही रो में बैठा था। और क्या है, फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज गिवन बिलो। अच्छा, यहाँ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं क्या है, पहले कंडीशन को नोट कर लेते हैं। तोमर हु वाज सिटिंग इमीडिएट बिहाइंड, यहाँ पे एक ऑफ होना चाहिए था, इमीडिएट बिहाइंड ऑफ अनंत रो। अच्छा, तोमर जो है वो अनंत का जो रो है, अनंत का जो रो है उसका इमीडिएट बिहाइंड में है तोमर का रो। ठीक है, हाँ, रो मतलब अनंत का जो रो है, अनंत का इमीडिएट पीछे नहीं है, अनंत का जो रो है उसका इमीडिएट पीछे वाला रो में है तोमर। ओके, और क्या लिखा है, वाज नॉट अंडर द टीचर हु वाज टेकिंग केयर ऑफ अजित। मतलब बोला है कि तोमर जो कि आनंद का जो रो है उसका एकदम पीछे वाला रो में है, वो उस टीचर के अंडर नहीं है, या फिर उस टीचर ने केयर नहीं किया है जो अजित को केयर किए थे। ठीक है, तो तोमर और अजित दोनों का डिफरेंट टीचर। ओके, चलो, अर्नब एंड तनुज आर सिटिंग इन द सेम रो। अच्छा, अर्नब और तनुज सेम रो में बैठा है। ठीक है, दोनों ही सेम रो। द सम ऑफ द रोज ऑफ तन्मय एंड राजा वाज 9। तन्मय एंड राजा was 9। गरिमा एंड अजय आर अंडर टीचर बी। अच्छा, गरिमा और अजय दोनों का सेम टीचर है, कौन है, टीचर बी। ठीक है, और इस कंडीशन का मतलब क्या है, तन्मय का जो रो है
और राजा का जो रो है दोनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो शायद एक का जो रो नंबर 4 हो सकता है और दूसरे का 5 हो सकता है ना, 5 4 9 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, गरिमा वॉज सिटिंग इमीडिएट इन फ्रंट ऑफ तन्मय's रो। अच्छा, गरिमा जो है, गरिमा जो है वो तन्मय का जो रो है, तन्मय का जो रो है, ठीक है, तन्मय's रो, उसका इमीडिएट आगे वाला रो में गरिमा बैठा है। तन्मय's रो हु, अच्छा हु है तन्मय के बाद, तो हु मतलब तन्मय है। हु वाज सिटिंग इमीडिएट बिहाइंड ऑफ जीत रो, मतलब तन्मय जो है वो जीत का जो रो है उसका इमीडिएट बिहाइंड में है। ठीक है, उसका इमीडिएट बिहाइंड में है। ओके, इसका मतलब गरिमा और जीत क्या हो जाएगा, सेम रो, गरिमा और जीत हो जाएगा सेम रो। चलो, जीत हु वाज सिटिंग इन रो 3। अच्छा, जीत जो है रो 3 में है, उसका मतलब क्या है, गरिमा भी रो 3 में है, तो फिर तन्मय कहाँ आ जाएगा, तन्मय रो 4 में आ जाएगा, ये तो कंफर्म है, तन्मय रो 4 में आ जाएगा। ओके ओके, अब यहां एक चीज देखिए, तन्मय अगर रो 4 में है, तन्मय अगर रो 4 में है तो दोनों का रो का सम होना चाहिए 9, तो राजा का रो हो जाएगा 5, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जीत हु वाज सिटिंग इन रो 3 वाज हैविंग अजय सिटिंग इमीडिएट इन फ्रंट ऑफ हिज रो। ओके, जीत का रो नंबर है 3 और जो अजय है वो ठीक उसका आगे वाला रो में है, जीत का ठीक आगे वाला रो में होगा अजय। ठीक है, तो अजय का रो क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। ज्योति एंड सायन, सायन हु मतलब हु है यहां पे, तो हु किसको समझाएगा, सायन को। ठीक है, हु आर सिटिंग इन इवन नंबर रोज, मतलब सायन जो है, सायन जो है वो इवन नंबर रो में बैठा है। ठीक है, बैठा था। अच्छा, तो ज्योति एंड सायन, सायन हु वाज सिटिंग इन इवन नंबर रोज, उसके बाद ज्योति और सायन दोनों के बारे में लिखा है कि आर टेकन केयर बाय द सेम टीचर, मतलब ज्योति और सायन का टीचर सेम है। यहाँ जो हु से लेकर यहाँ मतलब इतना तक जो भी लिखा है ये सिर्फ सायन के बारे में लिखा है, उसके बाद कॉमा के बाद जो जो लिखा है वो ज्योति और सायन दोनों के बारे में लिखा है। आर टेकन केयर ऑफ बाय द सेम टीचर, मतलब सायन और ज्योति का टीचर सेम है। ठीक है, सेम टीचर। चलो, देव वाज सिटिंग इमीडिएट इन फ्रंट ऑफ द रो इन व्हिच कुश वाज सिटिंग। अच्छा, देव जो है, अब देव जो है कुश के, कुश का जो रो है इसका इमीडिएट आगे वाला रो में है। ठीक है, अच्छा, इन व्हिच कुश वाज सिटिंग अंडर द सेम टीचर। अच्छा, दोनों का टीचर भी सेम है, मतलब देव का ठीक पीछे होगा कुश, एकदम बिहाइंड में, तो दोनों का सेम टीचर। ठीक है, दोनों का टीचर सेम है। एंड नीदर ऑफ देम वाज सिटिंग विथ जीत इन द सेम रो। अच्छा, मतलब जीत जिस रो में है दोनों में कोई भी उस रो में नहीं बैठेगा। अब यहां पे देखो, जीत का रो है 3, है ना, मतलब देव और कुश में कोई भी 3 नंबर रो में नहीं बैठेगा, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, कुश का ठीक ऊपर होगा देव, इमीडिएट ऊपर, क्योंकि दोनों का टीचर सेम है, और दोनों में कोई भी जीत का जो रो है यानी कि 3 नंबर रो, दोनों में कोई भी 3 नंबर रो में नहीं बैठेगा। ओके, कोमल वाज सिटिंग इन एन इवन नंबर्ड रो, तो कोमल भी इवन नंबर रो, चलो यहां लिख देते हैं, कोमल जो है, कोमल जो है इवन नंबर रो, ये वाला सिर्फ इवन नंबर रो के लिए है, सेम टीचर के लिए नहीं है, याद रखना, कोमल इवन नंबर रो, इसलिए बस कोमल को यहां लिखे। ठीक है, जीत एंड तन्मय आर अंडर टीचर डी। ओके, तो जीत और तन्मय दोनों ही टीचर डी।
ललित एंड अमित were अंडर द सेम टीचर. ओके, ललित एंड अमित दोनों ही सेम टीचर. ओके. आशीष हु वाज सिटिंग इन एन इवन नंबर्ड रो. आशीष भी इवन नंबर रो में है. यहां आशीष को भी लिख देते हैं आशीष. ठीक है, आशीष भी इवन नंबर रो में है, रो में थे. was टेकन केयर बाय द टीचर ए. अच्छा, आशीष जो है वो क्या होगा, टीचर ए. टीचर ए में इवन नंबर रो. ठीक है. योगेश was टेकन केयर बाय टीचर डी. टीचर डी तो यहां पहले ही लिखे थे, तो योगेश भी यहां आ जाएगा. ओके. रिहान एंड ललित were सिटिंग इन द सेम रो. ललित यहां है तो इसका करीब ही ये वाला कंडीशन भी लिख देते हैं. रिहान और ललित जो है सेम रो में है, दोनों ही सेम रो. चलो. अजय एंड राजा were अंडर द सेम टीचर. अच्छा, अजय तो टीचर बी में था. ठीक है, तो राजा भी यहां आ जाएगा. राजा भी टीचर बी. ओके. Anand was sitting immediate in front of the row in which योगेश was sitting. योगेश का जो रो है यहां लिखते हैं, यहां तो जगह नहीं है. योगेश का जो रो है उसका ठीक इमीडिएट आगे वाला रो में कौन होगा, आनंद. आनंद was sitting immediate in front of the row. अच्छा, योगेश का रो का ठीक इमीडिएट आगे हो जाएगा आनंद. ओके. अजीत was sitting in an odd number row. अब अजीत जो है ऑड नंबर रो में बैठा है. ठीक है, अजीत जो है ऑड नंबर रो में बैठा था, बट नॉट इन द सेम रो एज गरिमा एंड योगेश. और गरिमा और योगेश का जो रो है उसके वो वाला रो में अजीत नहीं होगा. तो अजीत जो है गरिमा एंड योगेश रो. अजीत, गरिमा और योगेश का जो रो है उसमें तो बैठेगा नहीं. ठीक है. द सम ऑफ द रो नंबर ऑफ आशीष एंड ज्योति वाज 6. तो आशीष यहां लिखते हैं क्योंकि यहां भी रो का सम दिया हुआ था, आशीष एंड ज्योति. ठीक है, दोनों का जो रो नंबर है उसका सम क्या हो जाएगा, 6. द रो नंबर ऑफ ज्योति वाज लेस देन द रो नंबर ऑफ शायन. रो नंबर ऑफ ज्योति वाज लेस देन द रो नंबर ऑफ शायन. मतलब ज्योति का जो रो नंबर है वो शायन का रो नंबर से कम है. मतलब यहां देखिए, ऊपर में रो नंबर कम है, नीचे ज्यादा है, तो ज्योति का रो नंबर शायन से कम है, मतलब ज्योति शायन से ऊपर होगा. ओके, चलिए, तो ज्योति जो है शायन से ऊपर होगा. ओके, हो गया. अर्नब एंड तनुज were अंडर टीचर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली. अच्छा, अर्नब एंड तनुज, अर्नब जो है टीचर ए एंड तनुज जो है टीचर बी. ठीक है, तो टीचर बी में यहां तनुज भी आ जाएगा. ठीक है, यहां तो लिख दिए, तो यहां लिखने का जरूरत नहीं है. चलो. बट नेदर ऑफ देम was सिटिंग इन द सेम रो इन which तन्मय was सिटिंग. अच्छा, लेकिन तन्मय जिस रो में है उस रो में अर्नब और तनुज का कोई भी नहीं बैठा था. तो तन्मय का रो मतलब 4 नंबर रो, तो अर्नब और तनुज में कोई भी, मतलब दोनों तो सेम रो में है और दोनों का कोई भी 4 नंबर रो में नहीं है. मतलब दोनों, तन्मय जिस रो में है उस रो में नहीं बैठेगा. चलो, यहां हो गया 4 नंबर रो. ठीक है, चलिए अब टेबल बना लेते हैं. ठीक है, तो 5 रो होगा, 1 2
3 4, 1 2 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 अलग अलग रो बन गया। अब टीचर ऐसे बैठेगा, टीचर ए, ठीक है, टीचर बी, टीचर सी और टीचर डी। ओके, चलो अब देखते हैं कोई कंफर्म कंडीशन मिलता है कि नहीं। अच्छा, तन्मय जो है रो 4 में है, बट टीचर गरिमा टीचर बी। अच्छा, यहाँ देखो, जीत का रो नंबर है 3 और जीत जो है टीचर डी, गरिमा का भी रो नंबर 3, गरिमा का टीचर है बी। चलिए पहले जीत को लिखते हैं और गरिमा को लिखते हैं उसके पोजीशन में। जीत का रो नंबर है 3 और टीचर है डी, तो जीत का रो नंबर है 3 और टीचर है डी, तो जीत यहां आ जाएगा। ठीक है, और गरिमा का भी रो नंबर 3 और गरिमा का टीचर बी, गरिमा का टीचर हो जाएगा बी और रो नंबर 3, तो यहां आ जाएंगे गरिमा। चलिए उसके बाद तन्मय का जो रो है, अच्छा तन्मय का ठीक आगे वाला रो में है गरिमा, तो तन्मय हो जाएगा रो 4 और तन्मय का भी टीचर है डी। अच्छा, तो तन्मय टीचर डी और रो 4, मतलब जीत का एकदम पीछे हो जाएगा तन्मय, तन्मय। ओके, हो गया, तो ये तो हो गया, बैठ गया। ठीक है, अच्छा अब अजय रो 2, ये बाद में देखते हैं। और यहाँ पे यहाँ देखिए, तन्मय रो 4 में है और तन्मय और राजा का जो रो का सम वो 9 होना चाहिए और राजा का टीचर यहाँ पे है, राजा टीचर बी और राजा 5 नंबर रो। ठीक है, तो टीचर बी का 5 नंबर रो यहां आ जाएगा राजा, क्योंकि तन्मय का जो रो है और राजा का जो रो है दोनों का सम होना चाहिए 9। हो गया, अब आगे देखते हैं और क्या है। ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा अजय भी टीचर बी और किस कंडीशन को आप देख सकते हैं, शायन इवन नंबर, और क्या है, टीचर ए में है आशीष। अच्छा देखते हैं, शायन के ऊपर होगा ज्योति, आशीष और ज्योति मिलके, मतलब रो नंबर जो है वो मिलके होगा 6, तो आशीष होगा टीचर ए में और आशीष इवन नंबर रो, इसको देखते हैं। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं सेट करने का। तो आशीष टीचर ए में है, आशीष टीचर ए में है और आशीष टीचर ए और इवन रो, तो यहां पे इवन रो मतलब 2 नंबर रो और 4 नंबर रो, तो आशीष यहां हो सकता है या फिर आशीष यहां भी हो सकता है। अच्छा, आशीष और ज्योति का जो रो नंबर है उसका सम होगा 6, मतलब आशीष और ज्योति मिलके 6 होगा। अच्छा, अगर आशीष का रो नंबर है 2 तो ज्योति का होना चाहिए 4। और यहां एक चीज देखिए, ज्योति के नीचे होगा शायन और शायन का भी इवन रो होना चाहिए, ज्योति का नीचे शायन और शायन का इवन रो होना चाहिए। चलिए, अगर आशीष का रो नंबर होगा 2 तो ज्योति का होना चाहिए 4, तो 4 2 6, तो यहां अगर 4 नंबर में ज्योति को रखेंगे, ज्योति के नीचे आएगा शायन, लेकिन 4 नंबर रो के नीचे कोई भी इवन नंबर वाला रो नहीं है, क्योंकि ज्योति अगर 4 नंबर रो में आएगा उसके नीचे शायन रखने का जगह नहीं है, क्योंकि शायन को होना चाहिए
इवन नंबर रो में, ठीक है। तो ना तो ज्योति 4 नंबर पे आएगा, 4 नंबर में कोई भी रो में हम लोग ज्योति को नहीं रख सकते, और उसके नीचे शायन रखने का जगह नहीं है। ओके, तो आशीष यहां आ नहीं सकता। चलिए, तो आशीष 2 नंबर पे होगा नहीं, तो आशीष के लिए एक ही जगह बचा है, टीचर ए में। ओके, आशीष अगर 4 नंबर रो पे होगा, रो में होगा, तो ज्योति हो जाएगा 2, 4 2 6। अच्छा, अब ज्योति और शायन जो है दोनों सेम टीचर है, अब ज्योति और सायन सेम टीचर है, ठीक है। चलो, तो अगर आशीष को 4 नंबर रो में लेंगे और टीचर ए में आशीष होगा, तो ज्योति होगा 2 नंबर में। तो ज्योति को अगर 2 नंबर में रखेंगे तो सेम टीचर में ज्योति अगर 2 नंबर में होगा, 2 नंबर के बाद 2 नंबर के नीचे इवन नंबर 4 है, और शायन को होना है इवन नंबर, मतलब शायन 4 नंबर में ही होगा और कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। अगर आशीष 4 नंबर तो ज्योति 2 नंबर, 2 नंबर के नीचे इवन नंबर रो सिर्फ 4 ही है, और ज्योति और शायन एक ही कॉलम में होगा क्योंकि दोनों का टीचर सेम है। तो 2 नंबर में यहां अगर ज्योति को रखेंगे, 4 नंबर में शायन को रखने का जगह नहीं है। यहां अगर ज्योति को रखेंगे तो शायन को यहां रख सकते हैं, यहां ज्योति को रखेंगे शायन को यहां रख सकते हैं, यहां ज्योति को रखेंगे तो शायन को यहां रखने का जगह नहीं है। तो यहां ज्योति तो यहां शायन, यहां ज्योति तो यहां शायन, तो 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो देखते हैं और कुछ हमें कंडीशन मिलता है कि नहीं, ठीक है। यहां देखिए, अजय जो है टीचर बी और अजय 2 नंबर रो में है, ठीक है। अजय जो है टीचर बी और अजय 2 नंबर रो में है। तो चलिए, अजय जो है टीचर बी और 2 नंबर रो, तो यहां आ जाएगा अजय। यहां अगर अजय बैठ जाएगा तो ज्योति और शायन के लिए एक ही जगह बचा है, ये वाला जो जगह है। तो यहां आ जाएगा ज्योति और उसके नीचे इवन नंबर रो में यहां आ जाएगा शायन, तो फिक्स्ड हो गया, ठीक है। और यहां पे ये भी फिक्स्ड हो जाएगा, अर्नब और तनुज एकदम 2 जगह खाली होना चाहिए, टीचर ए और टीचर बी। टीचर ए में अर्नब, टीचर बी में तनुज, एक रो में आएगा, 4 नंबर में नहीं होगा। 4 नंबर में ऐसे ही ए में जगह नहीं है, ठीक है ना। 4 नंबर में ऐसे ही ए में जगह नहीं है, तो दोनों के लिए बस यही 2 जगह खाली है, ठीक है ना। तो यहां आ जाएगा टीचर ए में अर्नब, यहां आ जाएगा टीचर ए में अर्नब, और टीचर बी में यहां आ गया तनुज। ओके, उसके बाद यहां पे क्या है, यहां देखते हैं, ये वाला कंडीशन हो गया, ये वाला भी हो गया। कुश के इमीडिएट ऊपर होगा देव, मतलब एक कॉलम में 2 जगह खाली चाहिए, और सेम टीचर होगा दोनों का, इसीलिए सेम कॉलम में होगा, मतलब कुश के ठीक ऊपर देव, और दोनों में कोई भी 3 नंबर रो में नहीं होगा। तो 2 जगह यहां खाली है, यहां एक साथ खाली है, 3 नंबर में तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जीत वाला रो में दोनों में से कोई नहीं होगा, कंडीशन में था, इसलिए यहां पे 3 लिख के क्रॉस किए थे। तो कुश के ऊपर होगा देव, तो यहां कुश हो जाएगा और यहां देव हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां योगेश भी थे टीचर डी में, तो योगेश के लिए
एक ही जगह बचा है। टीचर डी में योगेश यहाँ आ गया, और योगेश से और एक कंडीशन था, योगेश का जो रो है उसका ठीक आगे वाला रो में होगा आनंद। तो योगेश का जो रो है उसका ठीक ऊपर वाला रो में एक ही जगह खाली है, तो यहाँ आ जाएगा आनंद, हो गया। और क्या है, आनंद का जो रो है उसका इमीडिएट नीचे आ जाएगा तोमार का रो, ठीक है, मतलब इमीडिएट नीचे वाला रो में आ जाएगा तोमार। आनंद यहाँ है तो तोमार जो है यहाँ भी हो सकता है, इमीडिएट नीचे यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। और क्या है, ललित और अमित सेम टीचर। अच्छा, रिहान और ललित सेम रो, एक रो में दो जगह कहाँ खाली है, यहाँ ही खाली है। यहाँ रिहान तो यहाँ ललित, यहाँ रिहान तो यहाँ ललित। ओके चलिए बाद में देखते हैं कहाँ सेट होगा, ठीक है। क्या है, कोमल जो है इवन रो में होगा। आशीष तो हो गया, अजय भी हो गया, ज्योति ये भी हो गया, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ओके, कमल जो है इवन नंबर रो। अब इवन नंबर रो 4 में तो खाली जगह नहीं है, तो 2 में यहाँ जगह है कोमल, और कोई जगह नहीं है कोमल रखने का, तो कोमल यहाँ सेट हो गया। और क्या बचा है, अजीत जो है ऑड नंबर रो में होगा, और अजीत गरिमा और योगेश का जो रो है उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो अजीत योगेश का रो में नहीं आएगा, यहाँ तो जगह है नहीं, गरिमा के रो में भी नहीं आएगा, और जगह भी नहीं है, यहाँ भी जगह नहीं है, तो ऑड नंबर में एक ही जगह खाली है, यहाँ आ जाएगा अजीत, ठीक है। अब देखिए अजीत और तोमार का डिफरेंट टीचर है, ठीक है, तो अजीत का जो कॉलम है यहाँ पे तोमार नहीं आएगा, तो अजीत यहाँ आ गया तो तोमार यहाँ नहीं आ सकता, तो तोमार के लिए ये वाला जगह कंफर्म। चलिए तो तोमार के लिए ये वाला जगह कंफर्म, ठीक है। अब क्या है, ललित और अमित सेम टीचर, मतलब सेम कॉलम में होगा। यहाँ ललित को रखेंगे तो यहाँ और अमित रखने का जगह नहीं है, बट यहाँ ललित को रखेंगे तो यहाँ अमित को रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंफर्म हो गया कि ललित यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, क्या नाम था, रिहान। तो अमित और ललित का सेम टीचर, और यहां आ जाएगा रिहान। चलिए हमारा पजल सॉल्व हो चुका है एकदम पूरा, ठीक है। तो फिर आई होप अब सबको समझ में आया होगा, और इस तरह का पजल और प्रैक्टिस करना है। इस तरह का अच्छी लेवल वाला क्वेश्चन अगर हर रोज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि वीडियो को थोड़ा रीच मिले, उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और आप लोग अगर कुछ और पढ़ना चाहते हो अपकमिंग SBI PO या फिर IBS PO को टारगेट करके, तो ऑब्वियसली कमेंट में बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। ओके चलिए आज के लिए इतना ही।